अब आप हेडिंग लगा दे कॉन्सेप्ट। अब हम, ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी कपड़े के दुकान पे ले गए, ठीक है, और हम वहां लेना चाहते हैं 33 मीटर कपड़ा, ठीक है। कितना मीटर कपड़ा लेना चाहते हैं? 33 मीटर कपड़ा। तो एक दुकानदार क्या किया, 33 मीटर शर्ट का कपड़ा हमें दे दिया, काट करके शर्ट का कपड़ा हमको 33 मीटर दे दिया। तो उस दुकानदार को या तो उस पर प्रॉफिट होगा या तो उसको लॉस होगा। दो कंसेप्ट हो सकता है, या तो उसको प्रॉफिट होगा 33 मीटर कपड़ा सेल करने पे, वो आपको दिया यानी वो सेल किया यानी बेचा, तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो उसको लॉस होगा। अब प्रॉफिट होगा तो हो सकता है या तो वो सीपी पे होगा या तो वो एसपी पे होगा, और लॉस होगा तो हो सकता है या तो सीपी पे होगा या तो एसपी पे होगा। अब मान लेते प्रॉफिट हुआ तो 11 मीटर हुआ और लॉस हुआ तो 11 मीटर हुआ, ठीक है। जब प्रॉफिट जो है सीपी पे दे देगा तो क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर प्रॉफिट एसपी पे दे देगा, विक्रय मूल्य पर दे देगा, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। देखिए, लॉस अगर सीपी पे होगा तब तो आसान होगा, लेकिन लॉस अगर क्वेश्चन में दे दे एसपी पर तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा ताकि सॉल्यूशन आपको आसानी से हो जाए, ठीक है। तो एग्जामिनर इस टाइप का 4 क्वेश्चन बना सकता है। अब बस ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिए, हम सब चीज जो भी समझाएं उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचता है, 33 मीटर कपड़ा यानी क्लॉथ्स बेचता है। कितना मीटर कपड़ा बेचता है? 33 मीटर कपड़ा बेचता है, 33 मीटर कपड़ा सेल करता है, बेचता है। अब उसको या तो प्रॉफिट होगा, यस या नो, या तो उसको लॉस होगा। दो कंसेप्ट, या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मान एक कंडीशन हो गया प्रॉफिट का, एक कंडीशन हो गया लॉस का, क्लियर। एक कंडीशन हो गया लाभ का, एक कंडीशन हो गया हानि का। हम मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ तो 11 मीटर का हुआ, कुछ तो कुछ रुपया प्रॉफिट होगा, हम वो रुपया कपड़े में मान लेते हैं कि उतना कपड़ा उसको प्रॉफिट हुआ। और लॉस अगर हुआ तो हम मान लेते हैं 11 मीटर हुआ। देखिए 11 मीटर हम इसलिए ले लेते हैं कि आसानी से कट जाए, हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है, नंबर तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बस आप थोड़ा देर के लिए समझ ले कि प्रॉफिट हुआ तो 11 मीटर, लॉस हुआ तो 11 मीटर, क्लियर है। अब देखिए, अब एग्जामिनर क्या करेगा, प्रॉफिट 2 पे दे देगा, या तो हो सकता है प्रॉफिट सीपी पे या तो प्रॉफिट एसपी पे। किस पे? या तो क्रय मूल्य पर या तो विक्रय मूल्य पर, एसपी पे, ठीक है। लॉस होगा तो एग्जामिनर 2 टाइप्स में दे सकता है, या तो सीपी पे या तो एसपी पे। सीपी पे क्रय मूल्य पर या तो एसपी पे यानी विक्रय मूल्य पर। सीपी पे होगा तो आसान है, एसपी पे होगा थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, अगर सीपी पे यदि सीपी पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालने दे देगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। तो जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखते हैं, जितना पे हुआ, कितना पे हुआ 33 मीटर कपड़ा के सेल करने पे हुआ 11 मीटर का प्रॉफिट, तो जितना पे हुआ उसको नीचे रखते हैं, इनटू कर देते हैं 100 से। तो ये क्या हो जाएगा 11 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स, 1/3 कितना होता है 33.1/3%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यस, समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, सुनते रहिएगा, समझ में सब आसानी से आ जाएगा, बस ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 33, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर विक्रय मूल्य पर क्वेश्चन दे दे प्रॉफिट, तो ध्यान दीजिएगा, तो एक बात मुझे बताएं, प्रॉफिट कितना हुआ 11 मीटर, कितना पे? बेचने पे 33 मीटर, लेकिन ये 33 मीटर क्या है? विक्रय मूल्य है, 33 मीटर विक्रय मूल्य। और हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सीपी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस आपको कहें कि ये मार्कर हम 60 रुपया में बेच रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, 60 रुपया में बेच रहे हैं। तो आप मुझे पहला एक प्रश्न ये पूछेंगे कि एक बात मुझे बताएं कि इसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, इसको खरीदा कितना में गया। जब तक हम आपको इसका सीपी ना बता दे तब तक आप इसको ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस होगा, ये तो डिसाइड नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपको 33 मीटर विक्रय मूल्य पर है तो इसको क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा, और क्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करें आप, माइनस कर दें और प्रॉफिट से,
माइनस करेंगे क्या, प्रॉफिट से, इंटू 100, तो इंटू 100, तो 33 माइनस 11 होगा, तो कितना होगा 22, 11 और 22 कटेगा 1 टाइम या 2 टाइम, 1/2 कितना होगा 50% का वैल्यू होगा, 50%। तो यहां प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50%। क्लियर है। अब आपके दिमाग में होगा कि यहां माइनस क्यों किया, एक प्रश्न होना चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो समझ के होंगे, और नहीं तो फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि माइनस हम क्यों किए, रीजन माइनस करने का क्या जरूरत है। अब यहां सुनिएगा, रीजन भी हम बता रहे हैं, कारण भी बताएंगे, आप उसको निश्चिंत रहे। अगर आप कभी मुखर्जी नगर नहीं गए पढ़ने के लिए, दिल्ली नहीं गए, तो आप परेशान मत होइए। जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए, आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यही चीज अगर आप जाएंगे ऑफलाइन में सीखने के लिए 10 से 15 हजार खर्च हो जाएगा। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ते रहें, बस जो भी दोस्त आए उसका कॉपी मिला लीजिएगा, एकदम एज इट इज आपको लगेगा। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़े तो कम भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपको बस मेरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स। बस आप जिस दिन मैथ्स कंप्लीट हो जाए उस दिन आप कंपैरिजन कर लेंगे आप क्या सीखे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे पहले तो ये बताएं कि माइनस क्यों की, माइनस क्यों की, ये माइंड में क्वेश्चन आया होगा। तो मान लेते हैं सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 रुपया का सामान था, 15 रुपया हम बेचे, तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 का सामान 15 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 5 का होगा, यस या नो, प्रॉफिट कितना होगा 5 का होगा। अगर हम कहें कि सीपी को हम ढक दें, सीपी को ढक दें, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट, ये सीपी कितना होगा। अगर एसपी 15 रुपया, प्रॉफिट 5 रुपया, तो सीपी कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे, एसपी माइनस कर दे प्रॉफिट को, यानी 15 माइनस कर दे 5 को, 15 माइनस कर दे 5 को, माइनस कर दे, तो ये जो निकलेगा वो क्या होगा, सीपी होगा। यानी एसपी विक्रय मूल्य माइनस कर दे लाभ को, तो वो निकलेगा क्रय मूल्य। इसका मतलब यहां माइनस किए ना, माइनस किए ना, तो इसलिए हम यहां माइनस किए हैं, क्योंकि उसको हम क्रय मूल्य बना दिए। जब हम माइनस कर दिए ना प्रॉफिट को, विक्रय मूल्य से माइनस कर दिए प्रॉफिट को, तो वो क्रय मूल्य बन गया। और क्रय हम जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया माइनस क्यों किए, यस या नो, जल्दी बोले यस या नो, ओके ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपको लॉस दे दे क्रय मूल्य पर तो बहुत आसान है, जितना लॉस हुआ उसको ऊपर रख दे, जितना लॉस हुआ उसको ऊपर रख दे, जितना में हुआ, कितना में 33 मीटर कपड़ा बेचने में, तो 33 नीचे रखे, इंटू 100 कर दे, तो 11 टाइम्स में 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/3 होता है 33.1/3%। तो 1/33.1/3% क्या होगा, लॉस हो जाएगा, यस या नो, ये क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे दे 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत बताएं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी हानि हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, जितना में हुआ है उसको नीचे रखेंगे 33। लेकिन ये विक्रय मूल्य पर हानि हुआ है, तो ये विक्रय मूल्य है, तो पहले इसको क्रय मूल्य बनाए। अब लॉस हुआ है तो प्लस कर दें 11 मीटर। अब कहेंगे प्लस क्यों किए, तो पहले आप ये समझ लिए, इंटू 100 कर दें, 33 प्लस 11 44 हो जाएगा, 11 1 टाइम्स कटेगा, 44 4 टाइम्स करे, 1/4 25%, यानी 25% हानि होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताए, लॉस। क्लियर। अब समझिएगा ये हम ऐड क्यों किए हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत जो है सीपी और एसपी और लॉस, मान लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत 15 रुपया है, हम उसको बेच दिए 10 रुपया में, तो क्या हुआ है, 15 का सामान 10 में बेचे तो लॉस होगा, कितना का, 5 रुपया। अगर हम सीपी को ढक दें, अब बोले एक बात मुझे बताइए, एसपी 10 रुपया है, लॉस 5 रुपया, तो सीपी बताएं, तो आप क्या करेंगे, एसपी को लॉस से ऐड करेंगे तो 10 5 15, यानी सीपी निकल जाएगा। इसका मतलब एसपी और लॉस ऐड होगा तो क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा, तो इसलिए यहां ऐड किए। अब याद करने का क्या तरीका, एग्जाम में तो भूल जाएंगे। देखिए प्रॉफिट में, एसपी में यदि प्रॉफिट होगा तो इसका उल्टा माइनस कर दें, लाभ होगा तो माइनस कर दें। अगर एसपी में हानि हो जाएगा, एसपी में हानि होगा, अगर हानि होगा तो उसको प्लस कर दें, उल्टा, ठीक है। यहां 11 है, इसको 11 को भूलिएगा नहीं, ये 11 है, नोट करने वक्त ध्यान रखेंगे, ये है 11। क्लियर है। लॉस में प्लस करना है,
प्रॉफिट में माइनस करना है, किसके साथ? एसपी के साथ। देखिए ये 4 क्वेश्चन, 4 टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा सेट किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये चारों टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनर के साथ के द्वारा सेट किया जाता है। अब बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चंस बोलेंगे और मुझे बताएंगे कि ये चारों में से उस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा। 4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे आपको। 4 क्वेश्चन का आंसर, आप बारी बारी से हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 23, और आपको बारी बारी से बताना कि इस चारों में से आंसर कौन होगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्वेश्चंस हम ले लिए हैं बुक, अब हम क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप आंसर बताएंगे। साइड में इंग्लिश हिंदी दोनों डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे उस एग्जाम्पल्स का नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल 20 कहता है क्या? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य क्वेश्चन में हिंदी अगर आप लिख लिए हैं तो विक्रय मूल्य को अंडरलाइन करेंगे, लाभ को अंडरलाइन करेंगे। विक्रय मूल्य और लाभ, तो ये हुआ लाभ, ये हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये 50%। तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर है, ये वाला आंसर है। इतना क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर क्या होगा? 50%। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 21 है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 चीज अंडरलाइन करें इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो विक्रय मूल्य को अंडरलाइन करें, एक हानि को अंडरलाइन करें। विक्रय मूल्य और हानि, देखिए हानि यहां और विक्रय मूल्य यहां, इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ये कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये होगा, 25% लॉस। क्लियर? अगले क्वेश्चंस की ओर आए, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 सुनिएगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। आप पहले अंडरलाइन करें इस क्वेश्चंस में क्रय मूल्य और दूसरा लाभ। आप क्रय मूल्य और लाभ खोजें, क्रय मूल्य और लाभ। लाभ ये रहा, ये पार्टीशन में लाभ है, और ये क्रय मूल्य रहा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ये 33.1/3% प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्वेश्चन होगा? कौन सा क्वेश्चन है ये? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये 20, 21, 22, एग्जाम्पल नंबर 22। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 23 की ओर आए। एग्जाम्पल 23 सुनिएगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या अंडरलाइन करेंगे इस क्वेश्चन में? क्रय मूल्य को अंडरलाइन करें और हानि को अंडरलाइन करें। क्रय मूल्य और हानि को अंडरलाइन कर दें। ठीक है, हानि कौन? क्रय मूल्य के ठीक बाद वाला हानि को, लास्ट वाले हानि को अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्रय मूल्य के ठीक बाद वाले हानि को अंडरलाइन कर देंगे। अब दो पार्ट में आपको जाना है। पहले हानि खोजिए, ये रहा हानि, किसमें? क्रय मूल्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? एग्जाम्पल नंबर 23, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा।